चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ इसरो ने इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के बाद अब इसरो ने 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग की। आज इसरो की नजर चांद पर नहीं बल्कि सूरज पर है। आदित्य L1 मिशन। आइए इस वीडियो में इस मिशन को गहराई से समझते हैं। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो सूरज को स्पेसिफिकली स्टडी करेगा। लेकिन जैसे चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड किया था, वैसे ही आदित्य सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इनफैक्ट मिशन के दौरान यह स्पेसक्राफ्ट सूरज के कंपेयर में अर्थ के ज्यादा करीब होगा। खास बात यह है कि लॉन्च के बाद यह अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा और लैग्रांज पॉइंट L1 से हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में इसे लगभग 4 महीने लगेंगे और एक बार वहां पहुंचने के बाद यह 5 साल तक वहां रहेगा और सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इसलिए यह सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट ही नहीं बल्कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आदित्य L1 मिशन क्या है। 2 सितंबर 2023 को इंडिया ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। क्या है आदित्य L1? आइए इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आदित्य का मीनिंग ही सूरज है, लेकिन यह L1 क्या है? L1 का मीनिंग है लैग्रांज पॉइंट। अर्थ और सूरज के बीच इस तरह के 5 पॉइंट्स होते हैं। इन्हीं 5 पॉइंट्स में से एक होता है लैग्रांज पॉइंट 1 यानी कि L1। लैग्रांज पॉइंट 1 पर सूरज और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस रहता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है। लैग्रांज पॉइंट पर हम जो भी स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं उसे उस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए हमें लगभग कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा और सूरज के चारों ओर अर्थ की रिवॉल्यूशन के साथ साथ स्पेसक्राफ्ट भी घूमता रहेगा। इससे ज्यादा लंबे मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। यदि हम लैग्रांज पॉइंट L1 का एग्जांपल ले तो हम जो कुछ भी L1 पर भेजेंगे वह लगातार ऐसे स्थिति में होगा जहाँ से धरती और सूरज दोनों को देखा जा सकता है और सूरज और धरती कभी भी एक दूसरे की शैडो में नहीं छुपेंगे। इसीलिए लैग्रांज पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट है और आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर रखा जाएगा। इसी से इसका नाम पड़ा आदित्य L1। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स है। उनमें से 4 सूरज की स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे। इस मिशन के जरिए हमें सूरज और L1 दोनों पॉइंट के बारे में जानकारी मिलने वाली है। चंद्रमा पर उतरना एक बात है, हम सूरज पर नहीं उतर सकते। सूरज के सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा हमसे लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन आदित्य L1 को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम केवल L1 पॉइंट तक जाएंगे जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो धरती और सूरज की दूरी का लगभग 1% है। आदित्य मिशन में 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सनलाइट को धरती तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। चंद्रयान-3 जहां सिर्फ 14 दिन तक एक्टिव रहेगा, वही आदित्य L1 पूरे 5 साल तक एक्टिव रहेगा। हम L1 पॉइंट पर अकेले नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का SOHO यानी कि सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट पहले से ही वहां मौजूद है। लेकिन आदित्य L1 सूरज के बारे में क्या स्टडी करेगा? आदित्य L1 सूरज के कोरोना की स्टडी करेगा। कोरोना सूरज की आउटर मोस्ट लेयर है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना होगा। सूरज धरती से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका वजन धरती से 3,33,000 गुना अधिक है। सूरज के अंदर लगभग 13 लाख अर्थ समा सकती है। जिस तरह पृथ्वी में कोर, मेटल और क्रस्ट अलग अलग लेयर होती है, उसी तरह सूर्य में भी अलग अलग लेयर है। सूरज में भी एक कोर है। यह सूरज का सबसे गर्म हिस्सा है। यहाँ टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का रिएक्शन होके हीलियम बनता है और बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से यहाँ पर फोटोन का जन्म होता है। फोटोन एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट
प्रेजेंट होती है। इसके ठीक बाहर रेडिएशन जोन आता है। सूरज की रेडियस का 70% हिस्सा रेडिएशन फील्ड से बना हुआ है। इसके बाद कन्वेक्शन जोन आता है। इस लेयर के अंदर के तरफ 6 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और बाहर की तरफ 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसके बाद सन का सरफेस आता है जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। भले ही हम इसे सरफेस कहते हैं लेकिन असल में सूरज का सरफेस धरती के सरफेस जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा है। यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है, सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर की एक लेयर होती है जहाँ टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। इस लेयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और 20000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। अब आती है सूरज की आउटर मोस्ट लेयर जिसे कोरोना कहा जाता है। इस कोरोना का उस वाले कोरोना वायरस से कोई कनेक्शन नहीं है। यह कोरोना लेयर है। कोरोना के लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा मौजूद होता है 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। एक सवाल आपके मन में आएगा कि क्या रीजन है सन का कोर इतना गर्म है लेकिन सरफेस ठंडा हो जाता है और फिर कोरोना वाली लेयर फिर से इतनी गर्म हो जाती है। ये सवाल आज भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। हो सकता है कि आदित्य L1 का स्पेस मिशन यहाँ कुछ राज खोलेगा। इसके पीछे के रीजन को लेकर साइंटिस्ट की अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है। अब हम जमीन से सूरज को देखते हैं तो हमें आमतौर पर फोटोस्फीयर की लेयर दिखाई देती है, लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होता है तो हमें सोलर इक्लिप्स के चारों ओर लाल रंग की चमक दिखाई देती है। वह क्रोमोस्फीयर लेयर होती है और टोटल सोलर इक्लिप्स के समय वह लेयर भी छुप जाती है। फिर सिर्फ कोरोना लेयर ही दिखाई देती है। सूरज के अराउंड बहुत फेंट हैलो सा बन जाता है। आदित्य L1 का मिशन है सन के ऊपर की 3 लेयर को स्टडी करना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। साथ ही सोलर स्टॉर्म की स्टडी करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।